हेलो एवरीवन, एनवी क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मेरा नेक्स्ट डिज़ाइन क्या है। ये मैंने फुल प्लान किया है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसे बना के। इसको बनाने के लिए मेरी हंटिंग शुरू हुई सबसे पहले फैब्रिक के लिए। फैब्रिक को जब मैं लेने गई तो मुझे बहुत धक्के खाने पड़े और बहुत अलग अलग डिज़ाइंस देखने के बाद मुझे मेरे बजट में कुछ नहीं मिल रहा था। जब मैं गई तो मुझे सब कुछ बहुत एक्सपेंसिव लग रहा था। उसके बाद मैंने इस सैटिन फैब्रिक को के साथ काम करने का सोचा, जो मुझे 50 रुपीज़ पर मीटर मिला। मैंने इसे 6.5 मीटर ख़रीदा। साथ में मैंने लिया कॉटन की लाइनिंग और फिर मेरी एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई और दूसरी शुरू। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि मैं इसमें एम्ब्रॉयडरी क्या करूँ। मैं अलग अलग एम्ब्रॉयडर को विज़िट करने के लिए गई। उसमें मुझे एक ये मशीन एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी लगी। मैंने सोचा मैं इसे अपने फैब्रिक के साथ जा लेके ट्राई कर सकती हूँ, लेकिन मेरी आंखें जाके टिके इस काम पे, जो कि थी कटदाना वर्क। कटदाना वर्क एक अंकल कर रहे थे और एक बड़ा सा फ्रेम लगा के उसमें अपने सीप्स और ये कटदाने की मोती के साथ काम करते हुए मुझे दिखे और मेरी आंखें यहीं ठहर गई। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं थोड़ी देर वहाँ बैठी और अंकल को काम करते हुए देखती रही। फिर मैंने उसे कुछ रिकॉर्ड किया ताकि मैं आप लोगों को भी दिखा सकूं। हल्की हल्की पेंसिल के मार्किंग के साथ अंकल ये कटदाना का काम कर रहे थे और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं कटदाना ही करूँगी इसमें। लेकिन सिर्फ कटदाना मेरे लिए मुश्किल था, इसलिए मैंने अलग अलग लेसेस ट्राई किए, क्योंकि मुझे इसमें नेक लाइन, बेल्ट एरियाज़ और नीचे के फ्लेयर के लिए अलग अलग एम्ब्रॉयडरी करनी थी। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं जो बेल्ट एरिया है वहाँ पे एक लेस लगाऊंगी, नेक एरिया पे कटदाना की लेस लगाऊंगी सीक्वेंस के साथ, और उसके बाद मैं इस पर थोड़ा सा पैच वर्क करूँगी। तो उसके लिए मैंने एक अलग स्वॉच लिया और उसके बाद कुछ लेसेस, फैब्रिक और लाइनिंग फाइनल करने के बाद मैं घर आ गई। घर आके मैंने एक ऐसा छोटा सा स्वॉच बना के ट्राई किया रफ़ में कि ये कैसा दिख रहा है। मुझे ये अच्छा लगा, पर मैं इसे इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगी। अभी के लिए मैंने फिर अपनी फैब्रिक को प्रेस किया और इस पर मेरी दूसरी कलाकारी शुरू हुई, जिसको हम कहते हैं ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग मेरे ख़्याल से बहुत इम्पॉर्टेंट है। ड्राफ्टिंग तो करनी ही चाहिए। मैं बेसिक ड्राफ्ट की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। मेरा मतलब ड्राफ्टिंग से पैटर्न मेकिंग पे है। पैटर्न मेकिंग इतना इम्पॉर्टेंट लगता है मुझे। ऐसा लगता है कि हर डिज़ाइन के पहले हमें पैटर्न मेकिंग करनी चाहिए, चाहे हम कोई सिंपल सा सूट बना रहे हों या सिंपल ए लाइन की ड्रेस बना रहे हों या कॉट सेट बना रहे हों या कॉट ड्रेस ब्लाउज़ बना रहे हों। हम कुछ भी कर रहे हों, कोई भी डिज़ाइन, कोई भी फैब्रिक, कोई भी कलेक्शन बना रहे हों, उसमें ड्राफ्टिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि उससे आपको बेनिफिट ये होता है कि आपके पास एक बैकअप होता है कि अगर आप दोबारा उस डिज़ाइन को कभी भी बनाना चाहते हैं तो आपके पास आपका एक ड्राफ्ट रेडी होता है। अपने बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से ड्राफ्ट हमेशा बनाना चाहिए। जो लोग बिगनर्स हैं या जिन लोगों ने पहले काम कर रखा है, सबके लिए मुझे लगता है कि ये रूल इक्वल है। और जो लोग बहुत एक्सपीरियंस हैं, जैसे कि मेरे कॉलेज में मेरी प्रोफेसर्स हुआ करती थी या जो मेरी टीचर्स रही हैं, उन लोगों ने मुझे ये हमेशा सजेस्ट किया कि ड्राफ्टिंग के लिए आप ज़रूर जाएं। ड्राफ्टिंग अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताएं कि आपको किस किस गारमेंट की ड्राफ्टिंग चाहिए। जैसे मैं आपको सूट, शरारा, पैंट्स, फॉर्मल पैंट्स, अलग अलग पैंट्स के डिज़ाइंस, वेरिएशन, प्लाज़ो, इसके साथ मैं आपको लहंगे की कलियाँ, स्कर्ट की कलियाँ, पेटीकोट की कलियाँ जो बहुत बेसिक है, पेटीकोट की कलियाँ, सिंपल ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग, 4 डार्ट, प्रिंसेस कट, शोल्डर प्रिंसेस कट, इसके अलावा मधुबाला कट और जो बहुत सारी डिज़ाइंस जो अभी इन हैं वो मैं आपको बता सकती हूँ। तो मुझे ड्राफ्टिंग के लिए ज़रूर कमेंट करें। फिर मैंने इस ड्राफ्ट को रखा और मैंने अपने शरारा का हाफर पार्ट, यानी कि जहाँ से मैं जॉइंट लगाऊंगी वहाँ तक का पार्ट मैंने कट कर लिया, फ्रंट और बैक दोनों। अब बारी है लाइनिंग काटने की और इसके बाद हम हाफ सर्कुलर बनाएंगे नीचे की तरफ, और जो हम इसमें अटैच करेंगे, जो मेरा जीसी का पार्ट होगा यानी कि गारमेंट कंस्ट्रक्शन का पार्ट होगा, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि नया चैनल है मेरा, इसके लिए मैंने बहुत मेहनत करती हूँ, दिन रात काम करती हूँ। मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर आइडियाज़ अच्छे लगते तो शेयर करें। हाँ, कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि मुझे अपने अंदर क्या इम्प्रूवमेंट्स करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है सीखना भी बहुत ज़रूरी है, आपके लिए भी, मेरे लिए भी। मैं अलग अलग चीज़ें बनाती हूँ जिसके डिज़ाइंस मैं अपलोड करती हूँ। मेरे पास आपको स्वेटर नीटिंग के डिज़ाइंस भी मिलेंगे,
गारमेंट कंस्ट्रक्शन के डिज़ाइंस भी मिलेंगे और इसके साथ साथ आप जो भी बताएंगे मैं वो नया भी बना सकती हूँ। तो प्लीज़ फॉलो फॉर पार्ट 2। थैंक यू एवरीवन।